जय सियाराम दोस्तों। एथरिक साइंस क्लासेज चित्तौड़गढ़ पर आपका स्वागत और अभिनंदन। हम आईयूपीएसी नोमेनकल्चर पढ़ रहे थे कि आईयूपीएसी नोमेनकल्चर होता क्या है, नामकरण कैसे करते हैं। तो हमने कुछ बेसिक बातें करी थी जिसके बारे में हमने पढ़ा था। तो आईयूपीएसी नोमेनकल्चर होता क्या है उसके बारे में हमने पढ़ा था। अब हम आईयूपीएसी नोमेनकल्चर की यदि बात करते हैं, अपना जो टॉपिक चल रहा था वो क्या था, आईयूपीएसी नामकरण। तो इस आईयूपीएसी नामकरण में हमने बात करी थी प्रतिस्थापी किसकी बात करी थी, प्रतिस्थापी समूह की। तो सब्स्टिट्यूट ग्रुप या प्रतिस्थापी समूह होता क्या है इसके बारे में हमने बात करी थी। तो प्रतिस्थापी समूह क्या होता है, किसी कार्बन श्रृंखला में किसी कार्बन श्रृंखला में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु को अन्य जैसे फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आदि तत्वों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। प्रतिस्थापित कर देते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापी समूह में जैसे CH4, इसमें से हमने क्या करा, एक हाइड्रोजन को हटा दिया जिससे, और उसकी जगह जैसे कि हमने क्लोरीन को ऐड कर दिया, क्या बन गया CH3F। तो यहाँ पे F क्या हो गया, प्रतिस्थापी समूह। Cl, Br, I ये सब क्या रहने वाले हैं, आपके प्रतिस्थापी समूह रहने वाले हैं। अब हम आगे बात करें तो हमने कुछ एग्जांपल्स लिए थे। तो हमने कुछ एग्जांपल्स लिए थे जैसे Cl। अब इसका यदि हमें नामकरण करना है तो हम कैसे करेंगे, नामकरण करने के लिए बहुत ही आसान है। हमने लिखा था कि क्वेश्चन में यदि केवल प्रतिस्थापी समूह है, तो नंबरिंग उस तरफ से करेंगे जिधर सब्स्टिट्यूट ग्रुप को कम नंबर मिले। तो यहाँ पे अपने पास जो सब्स्टिट्यूट ग्रुप है, यानी कि ये जो अपने पास है, इसके दो ऑप्शन है अपने पास। कितने ऑप्शन है बेटा, दो ऑप्शन है। कितने ऑप्शन है, दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कि हम नंबरिंग इस साइड से कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि यदि हम इस साइड से करते हैं तो 5वें नंबर पे आ रहा है ऑप्शन फर्स्ट, ये ऑप्शन फर्स्ट है। और यदि हम नंबरिंग इस साइड से करते हैं ऑप्शन सेकंड की साइड से, ऑप्शन सेकंड, तो 1 2 3 4 5 कौन से नंबर पे आ रहा है, पहले नंबर। यानी ऑप्शन फर्स्ट में जो आपका प्रतिस्थापी है वो कौन से नंबर पर, प्रतिस्थापी नंबर 5 कार्बन पर है, नंबर 5 है। किस पे है बेटा, नंबर 5 पे। जबकि ऑप्शन सेकंड में प्रतिस्थापी समूह नंबर 1 पे है, प्रतिस्थापी समूह नंबर 1 पे है। तो हम कौन से वाले की तरफ जाएंगे, नंबर 1 की तरफ चलेंगे। यानी कि हम कौन सा ऑप्शन अपनाएंगे बेटा, ऑप्शन नंबर सेकंड देखने वाले। अब इसमें आपको क्या करना है, फॉर्मूला आपको याद है, फॉर्मूला क्या था अपना, 2 डिग्री परफिक्स प्लस 1 डिग्री परफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस 1 डिग्री सफिक्स प्लस 2 डिग्री सफिक्स, ये आपका फॉर्मूला था। जिसमें सबसे पहले हम
क्या देखेंगे, सबसे पहले आपको कितने कार्बन की चेन है वो देखनी है। हमने नंबरिंग कर ली। सबसे पहले हम क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग करने के बाद आपको सीधा फॉर्मूला लगाना है। तो प्रतिस्थापी समूह में आप देखोगे Cl प्रतिस्थापी समूह है। फिर हमने बात करी थी कि यदि आपके प्रतिस्थापी समूह में या कार्बन संख्या में जो शब्द होगा और जो अंक होगा, शब्द और अंक के बीच में आपको क्या लगाना है, शब्द और अंक के बीच में आपको क्या लगाना है बेटा, शब्द और अंक के बीच में हमेशा डैश आएगा और अंक और अंक के बीच में हमेशा क्या आएगा, कोमा। अंक और अंक के बीच में हमेशा क्या आता है, कोमा आता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले कौन से नंबर के कार्बन पर, 1 नंबर के कार्बन पर 1 Cl है, प्रतिस्थापी समूह है, क्लोरीन का क्या हो जाएगा, क्लोरो, क्लोरीन का। अब वर्ड आ रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा, क्लोरो, क्लोरो। कितने कार्बन है, 5 कार्बन दिख रहे हैं। 5 कार्बन के लिए क्या वर्ड आता है, पेंट। सारे के सारे सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं तो यस, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, पेंटेन। तो 1 क्लोरो पेंटेन। ऐसे हमने कुछ क्वेश्चंस की बात करी थी लास्ट क्लास में, यानी प्रतिस्थापी समूह का हम नामकरण कैसे करते हैं वो बात करी। आज हम बात करते हैं कि जब प्रतिस्थापी समूह की संख्या 1 से ज्यादा हो, यानी सब्स्टिट्यूट ग्रुप की संख्या जो होती है वो 1 से ज्यादा होती है, तब हम उसका नामकरण कैसे करते हैं। जैसे हम बात करें, ये आपके पास Cl है और ये आपके पास Cl है, ऐसा है, और इसका हमें नामकरण करना है। तो सबसे पहले क्या करना होता है, अपने को नंबरिंग करना होता है। अब नंबरिंग करने के अपने पास यहाँ पे कितने ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है। कितने ऑप्शन है बेटा, 2 ऑप्शन है। कितने ऑप्शन है, 2 ऑप्शन यहाँ पे है अपने पास। अब इसका अपने पास 2 ऑप्शन है। ये अपने पास 2 ऑप्शन है। नंबरिंग करने के कितने ऑप्शन है अपने पास, 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है और ऑप्शन नंबर सेकंड ये है। यहाँ पर Cl है और यहाँ पर Cl है, यहाँ पे Cl है और यहाँ पे Cl है। तो ऐसी कंडीशन में हम नंबरिंग इस साइड से करें या इस साइड से, यदि यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ये वाली नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 और 7, या फिर इधर से करें 1 2 3 4 5 6 7। इस तरीके से यदि हम नंबरिंग करते हैं तो हमें ऐसी कंडीशन में न्यूनतम संख्या नियम, लिस्ट नंबर रूल को फॉलो करना है। कौन से नियम को फॉलो करना है, न्यूनतम संख्या नियम को। तो अगला जो नियम क्या आएगा, न्यूनतम संख्या नियम, न्यूनतम संख्या नियम या लिस्ट नंबर रूल। न्यूनतम संख्या नियम या जिसे हम क्या बोलते हैं, लिस्ट नंबर रूल। हमें लिस्ट नंबर रूल का फॉलो करना है। लिस्ट नंबर रूल में हम क्या देखते हैं कि यदि हम ये वाली नंबरिंग करते हैं तो कौन कौन से पा रहे हैं, एक तो 3 नंबर पे आ रहा है और एक कौन से नंबर पे आ रहा है, 4 नंबर। तो 3 + 4 टोटल कितने होंगे बेटा, 7 नंबर। इधर वाला काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 4 नंबर पे आ रहा है और 5 नंबर पे आ रहा है, 4 + 5, तो टोटल कितना हो रहा है, 9। तो इसमें टोटल आपके जो प्रतिस्थापी समूह है वो 9 संख्या पे हो रहा है, इसमें कितने पे हो रहा है, 7 पे हो रहा है। तो हमें कम संख्या वाले को प्राथमिकता देनी है। तो हम किस वाले को प्राथमिकता देंगे, ऑप्शन फर्स्ट को प्राथमिकता देंगे। तो ऑप्शन फर्स्ट को हमें क्या देनी है, प्राथमिकता देनी है, इसको हमें नहीं। तो लिस्ट नंबर संख्या नियम क्या है, तो हमें प्रतिस्थापियों की स्थितियों, प्रतिस्थापी की स्थितियों का योग कम से कम आए, योग कम से कम आए, उस तरफ देखना है।
यानी कि जो प्रतिस्थापी स्थित है, जिस पोजीशन पर स्थित है, उसका जो योग है वो कम से कम आए, उसे हमें ध्यान में रखना है। पहला पॉइंट तो ये हुआ। अब यहाँ पे हमें दूसरा पॉइंट ध्यान में रखना है। दूसरा पॉइंट हमें यहाँ पे ध्यान में क्या रखना है, अब यदि आपके प्रतिस्थापी की संख्या एक से ज्यादा हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो क्या करना है। यदि प्रतिस्थापियों की संख्या, यदि प्रतिस्थापियों की संख्या, दूसरा रूल, यदि प्रतिस्थापियों की संख्या 2 हो, प्रतिस्थापियों की संख्या 2 हो, तो आपको क्या वर्ड यूज करना है, डाई वर्ड यूज करना है। क्या यूज करना है, डाई। 3 हो, प्रतिस्थापियों की संख्या कितनी हो, 3 हो, तो हमें क्या वर्ड यूज करना है बेटा, ट्राई यूज करना है। प्रतिस्थापियों की संख्या 4 हो, तो हमें क्या यूज करेंगे, टेट्रा। 5 हो तो पेंटा। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। अब हम नामकरण करते हैं, तो फॉर्मूला क्या है, आपको याद है क्या, फॉर्मूला क्या था, 2 डिग्री पर फिक्स प्लस 1 डिग्री पर फिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस 1 डिग्री सफिक्स प्लस 2 डिग्री सफिक्स। ये अपना फॉर्मूला था। अब हमें नामकरण करना है, तो ऑप्शन फर्स्ट की तरफ करना है, तो हमने नंबरिंग करनी है, और नंबरिंग करने के बाद आपको पता है सीधा आपको क्या लगाना है, फॉर्मूला यूज करना। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, इनका नामकरण करते हैं। तो सबसे पहले देखो प्रतिस्थापी समूह कौन कौन से नंबर पे आ रहे हैं, एक तो 3 नंबर पे आ रहे हैं और एक 4 नंबर पे आ रहा है। कौन कौन से नंबर पे आ रहा है, 3 और 4 पे आ रहा है। कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। कितनी बार आ रहा है, 3 बार, 2 बार आ रहा है। तो सबसे पहले तो हम नंबर लिखेंगे 3 नंबर पर, ये देखिए हम लिखेंगे नंबर 3। और अभी हमने लिखा था कि जब अंक और अंक हो, नंबर और नंबर हो, तो उसके बीच में हम क्या लगाते हैं, कोमा। 3 और 4। फिर शब्द और अंक के बीच में हम क्या लगाते हैं, डेश लगाते हैं। कितनी बार, 2 बार। तो डाई, कौन सा प्रतिस्थापी समूह है, क्लोरो। डाई क्लोरो, डाई क्लोरो। अब आपको क्या देखना है, कार्बन कितने हैं, 7। 7 के लिए क्या आता है, 7 के लिए क्या आता है, हेप्ट। और सारे सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, एन। तो क्या हो जाएगा, 3 4 डाइक्लोरो हेप्टेन। क्या नाम हो जाएगा, 3 4 डाइक्लोरो हेप्टेन। तो ये आपका सिंपल सा एक और रूल हो गया। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं, इस बेस पर आपको बताना है। ये है आपके पास, यहाँ पे Cl है और यहाँ पे Cl है। चलो दूसरे ले लेते हैं हम। यहाँ पे Br है और यहाँ पे Br है। दोनों जगह हमने क्या ले लिया, Br। इसका आपको नाम करना है, इसका आपको क्या लिखना है, आईयूपीएसी नाम लिखना है। अब इसका हम आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो सबसे पहले हमें देखना है, नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग हम इधर से करें या इधर से करें, तो हमें लिस्ट नंबर रूल लिखना है। तो कितने ऑप्शन है अपने पास, 2 ऑप्शन। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या है, हम इधर से नंबरिंग कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। इधर से 6, कौन कौन से नंबर 3 और 4 पे, इधर से करें तो 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे आप देखो कि दोनों साइड से सेम नंबर मिल रहा है, दोनों साइड से आपको क्या मिल रहा है, सेम नंबर मिल रहा है। तो फिर हम क्या करें, अब हम किसी भी तरीके से नंबर करें, नंबरिंग करें, तो कोई अपने को तकलीफ नहीं होगी। यानी कि लिस्ट नंबर रूल यहाँ पे सेम रहेगा, लिस्ट नंबर रूल यहाँ पे एक जैसा रहेगा। अब आपको नाम लिखना है, नंबरिंग होगी, नाम लिखना है, तो कौन कौन से 3 और 4 नंबर पे, 3 और 4 नंबर पे कितनी बार आ रहा है, 2 बार। डाई, क्या है, ब्रोमीन का ब्रोमो। कितने कार्बन है, 6 कार्बन। 6 कार्बन के लिए क्या आता है, हेक्स। सारे सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, एन, हेक्सेन। तो 3 4 डाई ब्रोमो। इसी तरीके से हम एक और क्वेश्चन करें। यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Br है, Br है। अब इसका आपको नामकरण करना है, इसका आपको क्या लिखना है, नाम। तो नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से करते तो 1 2 आ रहा है, इधर से 1 2 3, 1 2 3 4 5, 3 और 5 कितने हो, 8। इधर से 1 2 3 4,
यानी 2 और 4 9 6, तो हम इस तरीके से नंबरिंग करेंगे। तो ये अपना लिस्ट नंबर हो 1 2 3 4 5 और 6। तो टोटल कितने हो रहे हैं? 2 और 4 6 हो रहे हैं। इधर से करते हैं 1 2 3 4 5, 3 और 5 कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो अपने को इस वाले पे फॉलो करना है। अब यहाँ पे देखो कि बी आर दो अलग अलग प्रतिस्थापी समूह, दो अलग अलग प्रतिस्थापी समूह। तो नंबरिंग तो हमें उसी तरफ से करनी है जिधर से हमें लिस्ट नंबर रूल फॉलो करना है, यानी न्यूनतम संख्या नियम को हमें फॉलो करना है। लेकिन जब हम नाम लिखते हैं तो नामकरण में आपको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार लिखना है। तो हम लिखें, एक रूल जो है आपको याद रखना है, जब दो या दो से अधिक प्रतिस्थापी समूह मौजूद हो, प्रतिस्थापी समूह मौजूद हो, तब अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार नाम लिखा जाता है। नाम लिखा जाता है। नाम लिखा जाता है। अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार क्या लिखा जाता है? नाम लिखा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसका हम नाम लिखते हैं, तो नाम में क्या आ रहा है? पहले इसका ब्रोमो का पी आता है, क्लोरो का सी आता है। तो पहले बी आता है या सी आता है? बी आता है। कौन से नंबर पर? 2 पे। तो 2, इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमो। 2 ब्रोमो। उसके बाद कौन से नंबर पर? 4 नंबर पर 4 क्लोरो। और कितने हैं? 6 हेक्स। और सारे के सारे कैसे होते हैं? सिंगल बॉन्ड। तो क्या आ जाएगा? N। तो क्या नाम हो जाएगा? 2 ब्रोमो 4 क्लोरो हेक्सेन। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? नामकरण कर सकते हैं। तो हमने आज छोटा सा प्रतिस्थापी समूह के नियमों को पढ़ा है। कल हम कुछ नए प्रतिस्थापी समूहों से मिलेंगे, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और उनका नामकरण सीखेंगे। थैंक यू।